और क्या हालचाल गाइस। तो प्रीवियस पार्ट में एक चीज का डाउट सभी को हुआ होगा और गाइस वो डाउट ये है कि क्या ब्रॉली अपनी सुपर सैन गॉड की ताकत के साथ गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि अगर गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर लेवल को मैं 10 आउट ऑफ 10 दे दूं तो वहीं पर ब्रॉली की सुपर सैन गॉड की ताकत को मैं 10 आउट ऑफ 7 देना चाहूंगा। तो गाइस तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्रॉली की सुपर सैन गॉड से कितना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि ज़ाइकोर का अब तक का सबसे ताकतवर हमला डेथ बॉल पर ब्रॉली, गोहान और वेजिटा तीनों ही अपना स्पेशल अटैक कर देते हैं और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़ाइकोर के पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो तीनों के हमले को एक साथ संभाल सके और इसीलिए ब्रॉली, गोहान, वेजिटा तीनों के एक साथ ज़ाइकोर के डेथ बॉल पर अटैक करने की वजह से ज़ाइकोर अपने ही डेथ बॉल के साथ आसमान में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वहीं पर गोहान वेजिटा से कंफर्म करते हुए कहता है कि क्या ज़ाइकोर मर गया है और फिर वेजिटा गोहान से कहता है मैं अभी कुछ नहीं बता सकता गोहान। और फिर वेजिटा गोहान से इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि पूरा धूल मिट्टी जो भी आसमान में ब्लास्ट होने की वजह से हुआ था वो पूरी तरह से साफ हो जाता है और हम देखते हैं कि आसमान में ब्लास्ट होने की वजह से उसका साइड इफेक्ट जमीन पर भी आता है और जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। और तभी वहां पर खड़े सभी लोग उस गड्ढे की तरफ देखते हैं जहां पर हम सभी को देखने को मिलता है कि ज़ाइकोर का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। और तभी वेजिटा ये सब कुछ देखकर हिचकिचाते हुए कहता है क्या सच में ज़ाइकोर का अंत हो गया है। और तभी वेजिटा की इस बात पर विस कहता है हो सकता है वेजिटा कि तुम्हारी बात सच हो, क्योंकि वो भयानक एनर्जी जो ज़ाइकोर के अंदर से आ रही थी, ज़ाइकोर की वो एनर्जी हम में से किसी को भी महसूस नहीं हो रही है। और विस इतना वेजिटा से कहता ही है कि तभी हमें ज़ाइकोर की मॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि विस की इस बात को सुनकर ज़ाइकोर की मॉम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर की एनर्जी को महसूस नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि ज़ाइकोर भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर की मॉम मन ही मन कहती है ये नहीं हो सकता है, ज़ाइकोर नहीं हार सकता है। ज़ाइकोर पर मैंने उसके बचपन से लेकर अब तक उसकी पूरी जिंदगी पर हर पल मैंने उसे ताकतवर बनाने में सब कुछ लगा दिया है, लेकिन अफसोस ज़ाइकोर जो तुम्हारे साथ हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और फिर ज़ाइकोर की मॉम इतना मनी मन कहने के बाद आगे कहती है ज़ाइकोर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम मेरे यादों में हमेशा जिंदा रहोगे। और फिर ज़ाइकोर की मॉम इतना सब कुछ मनी मन कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। ज़ाइकोर की मॉम बड़े ही आराम से वहाँ से जाने वाली ही होती है कि तभी वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम के सामने आ जाता है और फिर वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम से कहता है इतनी जल्दी भी क्या है वेस्ट सुप्रीम काई, मेरा मतलब मिस लीला, तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ रायता फैलाने के बाद क्या तुम्हें इतनी आसानी से जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वेजिटा अपना एक हाथ ज़ाइकोर की मॉम के सामने करके अपना एनर्जी ब्लास्ट बनाते हुए ज़ाइकोर की मॉम से कहता है और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी को भी मारने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोचा है। और वेजिटा की इस बात पर ज़ाइकोर की मॉम वेजिटा से कहती है नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा बदला मेरा बेटा फ्रीजा तुमसे इतनी बुरी तरह से लेगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं सोचे रहोगे। और फिर ज़ाइकोर की मॉम की इस बात को सुनकर वेजिटा कहता है तो तुम्हें लगता है कि वो गोल्डन कलर की छिपकली फ्रीजा मुझसे जीत सकता है, और रही बात फ्रीजा की तो मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम पर अपना अटैक करने वाला होता है और वहां पर खड़े सभी लोग वेजिटा को ऐसा करते हुए देख रहे थे और वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम को मारने वाला ही होता है कि तभी सभी को वहां पर एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि ज़ाइकोर की होती है। और फिर ज़ाइकोर अपने दर्द की आवाज के साथ वेजिटा से कहता है रुक जाओ वेजिटा, मैंने कहा रुक जाओ,
अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और फिर ज़ाइकोर की इस दर्द भरी आवाज को सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक्ड होते हैं और वेजिटा भी ज़ाइकोर की मॉम की तरफ जिस अटैक को करने वाला होता है, वेजिटा उस अटैक को रोक देता है और फिर वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम से दूर हो जाता है और तभी हमें ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की हालत बहुत ज्यादा बेकार होती है और ज़ाइकोर बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर खड़े रहता है। और फिर ज़ाइकोर की ऐसी हालत को देखकर वेजिटा वहाँ पर खड़े सभी से कहता है, ये कैसे हो सकता है, उस बड़े से ब्लास्ट से कोई भी बच नहीं सकता है, ये नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने बेस फॉर्म में होता है और ज़ाइकोर मन ही मन खुद से कहता है, अब चाहे जो हो जाए, भले ही मैंने अपनी उस ताकत को मास्टर नहीं किया है, मास्टर तो बहुत दूर की बात है, मैंने अपनी उस ताकत पर काबू भी नहीं पाया है। और भले ही मैं अपनी उस ताकत पर काबू नहीं पाया हूँ और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, लेकिन मुझे अब इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद भी नहीं रहूँगा। और ज़ाइकोर की ऐसी बातों से हमें ये पता चलता है कि ज़ाइकोर किसी ऐसी ताकत के बारे में बात कर रहा है जिसमें उसका खुद का अपना कंट्रोल नहीं रहता है। और फिर ज़ाइकोर मन ही मन इतनी सारी बातें कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी मॉम से कहता है, मैं जो करने जा रहा हूँ अगर उससे आपको तकलीफ होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और ज़ाइकोर की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़ाइकोर अब क्या करने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपनी ताकत को इस तरह से बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ज़ाइकोर किसी चीज़ पर फोकस कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने टेल पर फोकस कर रहा होता है, वो टेल जो उसके कमर से बाहर आ रही होती है। और ज़ाइकोर के उस टेल को ज़ाइकोर की बॉडी से निकलते देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर को ऐसा करते देखकर ज़ाइकोर की मॉम और वेजिटा दोनों ही समझ जाते हैं कि ज़ाइकोर क्या करने वाला है। और वेजिटा इसीलिए सब कुछ समझ जाता है क्योंकि वेजिटा को टेल से रिलेटेड सारी बातें पता होती है। और हम देखते हैं कि पलक झपकते की ज़ाइकोर की वो टेल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। और फिर ज़ाइकोर तुरंत ही अपने एक हाथ से मून की तरह दिखने वाला एक ब्लास्ट तैयार करता है और उस ब्लास्ट को आसमान की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर का वो ब्लास्ट बिल्कुल एक मून की तरह चमक रहा होता है। और फिर ज़ाइकोर अपने बनाए हुए उस मून को बहुत ही ध्यान से देखता है जिसकी वजह से ज़ाइकोर के बॉडी में हलचल होने लगती है। और हम ये देखते हैं कि कुछ ही समय में ज़ाइकोर एक जाइंट एप में बदल जाता है। और फिर ज़ाइकोर के उस बड़े से जाइंट एप को देखकर गोहान वेजिटा से कहता है, वेजिटा, लगता है हमें अच्छी तरह से पता है कि जाइंट एप को कैसे रोकना है। और फिर वेजिटा गोहान की इस बात पर कहता है, हाँ बिल्कुल, ज़ाइकोर की टेल को उसकी बॉडी से अलग करना होगा। और फिर वेजिटा के इतना कहने के बाद ब्रॉली गोहान से कहता है, मुझे याद है मैं भी बचपन में एक बड़े से बंदर में बदल गया था। और ब्रॉली गोहान से इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट एप बहुत सारा हमला गोहान वेजिटा ब्रॉली पर करने लगता है। और फिर तुरंत ही ब्रॉली गोहान वेजिटा तीनों ही ज़ाइकोर के उस हमले से बचते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने जाइंट एप में बदलने के बाद बिल्कुल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके सामने अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो उसे तबाह कर देता है। और तभी वेजिटा अपने ब्लू फॉर्म में अपना फाइनल फ्लैश ज़ाइकोर पर करता है, लेकिन ज़ाइकोर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज देखने के बाद तुरंत ही वेजिटा, गोहान, ब्रॉली अपने फाइनल फॉर्म में पहुंच जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि तीनों ही ज़ाइकोर को हराने के लिए ज़ाइकोर के टेल पर हमला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने जाइंट एप में होने के बाद भी इतना ज़्यादा तेज होता है कि ज़ाइकोर अपने टेल पर हमला होने से बचा लेता है। और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने जाइंट एप की वजह से पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर अकेले ही ब्रॉली, गोहान, वेजिटा के फाइनल फॉर्म से फाइट कर रहा होता है। और यहाँ अर्थ पर फाइट चल रही होती है कि तभी हमें एक अनजान से प्लेनेट को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि उस प्लेनेट पर और कोई नहीं बल्कि गोकू के फादर बारडॉक होते हैं। और हम देखते हैं कि बारडॉक उस प्लेनेट पर खड़े रहकर मनी मन कहता है, मुझे इस प्लेनेट पर रहते हुए बहुत ही लंबा समय बीत गया है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत ही लंबा समय बीत चुका होगा। और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा कैकारोट भी बहुत बड़ा हो गया होगा। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, वो तो एक वॉरियर बन चुका होगा।
काकारोट, मुझे अब और सब्र नहीं होता है। मैं बहुत ही जल्द भविष्य के समय में तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो गाइज, जिस सेन के बारे में मैंने कहा था कि वो आने वाले कुछ पार्ट्स में हमें दिखाई देगा, वो सेन और कोई नहीं बल्कि गोकू के फादर बारडॉक होते हैं। और गाइज, बारडॉक फ्रीजा के हाथों मरने से कैसे बच जाता है ये हम जानेंगे डिटेल के साथ आने वाले कुछ पार्ट्स में। और जल्दी से जल्दी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो। और गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो क्योंकि मैं वहां पर भी ड्रैगन बॉल की वीडियोस लेकर आ रहा हूं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। और अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए